Exercise 11.5 question number 4. Complete the table and by inspection of the table find the solution of the equations. हमें एक टेबल यहाँ पर गिवन है, इक्वेशन दी गई है और इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमें गिवन है। हमें इसमें फाइंड आउट करना है कि इस इक्वेशन का सही सोल्यूशन क्या होगा। फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो जितनी भी इसमें वेरिएबल की वैल्यूज गिवन है इसमें से हमने वो वाली वैल्यू को चूज करना है जिससे कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बन जाए। तो इक्वेशन का सॉल्यूशन किस तरह से बनेगा, जिस वैल्यू को वेरिएबल की जिस वैल्यू को हम वेरिएबल के प्लेस पे पुट करेंगे, पुट करने के बाद LHS इज इक्वल टू RHS अगर हो जाता है तो वही वैल्यू जो है इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगी। तो इसके फर्स्ट पार्ट में हमें इक्वेशन दी गई है m + 10 इज इक्वल टू 16, जिसमें m की कुछ वैल्यूज यहां गिवन है। तो हमें सबसे पहले तो ये बताना है कि m + 10 अगर करें तो कितना हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट पे यहाँ m की वैल्यू 1 गिवन है, तो अगर हम m के प्लेस पे 1 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 1 + 10, तो ये आ जाएगी 11। इसी तरह अगर हम m की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 + 10 12 हो जाएगा। अगर m के प्लेस पे 3 पुट किया तो 3 + 10 13। उसी तरह आगे 4 दिया है तो 4 + 10 14। आगे अगर हम m के प्लेस पे 5 पुट करते हैं तो 5 + 10 15। और अगर 6 पुट करेंगे तो 6 + 10 16। 7 अगर पुट करेंगे तो 7 + 10 17। इसी तरह आगे 18 19 और 20। और यहाँ 10 के बाद हम यहाँ 11 12 और 13 ये वाली वैल्यूज m की लिख लेंगे। तो जब हम m के प्लेस पे 11 पुट करेंगे तो 11 + 10 यहाँ 21, यहाँ 22 आ जाएगा और 23। तो इस तरह हमने इस टेबल को कंप्लीट कर दिया। अब हमें फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है यहाँ पर m + 10 इज इक्वल टू 16, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है कि LHS किसके इज इक्वल टू RHS अगर जिसमें हमारी इसमें मिलेगी हमें वही इसका सॉल्यूशन होगा। तो LHS देखो m + 10 करने पर हमें 16 मिला यहां। तो m की वैल्यू अगर हम 6 पुट करेंगे तो वो हो जाएगा सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो m इज इक्वल टू 6 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। क्योंकि जब हमने m की वैल्यू 6 पुट की तो 6 + 10 16 इज इक्वल टू हो गया RHS के, और RHS हमें 16 गिवन था, इसलिए m इज इक्वल टू 6 जो है वही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब देखते हैं इसका बी पार्ट। तो बी पार्ट में दिया गया है इक्वेशन यहाँ पर 5t इज इक्वल टू 35, जिसमें t की यहाँ पर बहुत सारी वैल्यूज दी हैं, 10 तक दी है, यहाँ 11 लिख लेंगे, 12 13। तो सबसे पहले तो हम 5t निकालेंगे। t की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं, 5t का मतलब है 5 × t, तो 5 × t की ये सारी वैल्यूज हमें दी हैं। t के प्लेस पर अगर फर्स्ट टाइम हम 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 बन जा 5। और अगर t की वैल्यू 2 ली जाती है तो 5 × 2 ये हो जाएगा 10। और t की वैल्यू अगर 3 हम पुट करते हैं तो 5 3 जा 15। इसी तरह 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। अगर t की वैल्यू 6 पुट की जाए तो 5 6 जा 30। इसी तरह t की वैल्यू 7 पुट करेंगे तो 5 7 जा 35। आगे 5 8 जा 40, 5 9 जा 45। इसी तरह आगे 5 10 जा 50। अगर t की वैल्यू 11 पुट करते हैं तो 11 5 जा हो जाएगा 55। t की वैल्यू अगर 12 पुट की जाए तो 12 5 जा 60। और t की वैल्यू अगर 13 पुट करें
तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास 13 5 जा 65। तो इस तरह ये निकल गई यहां पर 5t। ठीक है, तो टेबल तो हमने कंप्लीट कर दिया। अब हमें देखना है कि 5t इज इक्वल टू 35 कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसको पुट करने पर हमारा 5t जो है वो 35 हो गया। तो यहां पर 5t 35 हो गया जब हमने t की वैल्यू 7 पुट की। तो देखो 5t जब हमने t की वैल्यू 7 पुट की तो 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 35 हो गया, जो कि RHS के इक्वल है। राइट हैंड साइड में दिया गया था 35। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा t इज इक्वल टू 7। तो ये आ गया इसका सही आंसर। नेक्स्ट पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।